Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. This is me Sabah Farooq And this is me Aisha Fatma. First of all guys, so sorry for being late. बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे Yes. और बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ थी. कहीं पे हमने व्लॉग रिकॉर्ड किया, छोटी छोटी वीडियोस कहीं पे रिकॉर्ड की, कहीं पे नहीं की. दरमियान में ईद भी गुजर गई. लास्ट व्लॉग हमने रमज़ान का बनाया था, रमज़ान में बनाया था और दरमियान में छोटी ईद भी गुजर गई है और अब कल ईद उल अज़हा है तो उसका व्लॉग आपको नेक्स्ट में मिलेगा. तब तक हमने जो दरमियान में जो ईद उल अज़हा गुजरी थी और जो ईद उल फितर गुजरी थी और उसके बाद जो सारे काम हुए थे वो आपको इस व्लॉग में मिलेंगे. छोटी छोटी हमने वीडियोस बनाई हैं ताकि हम आपके साथ शेयर कर सकें. कहीं पे हमें मौका मिलता रहा है और कहीं पे चूँकि हम प्रोफेशनल लाइफ में इतना ज़्यादा कैमरा यूज़ नहीं करते तो इस वजह से कोई वीडियोस जो हैं वो हमें एक्सेस भी नहीं थी और जो है वो हमने रिकॉर्ड भी नहीं किया. इस व्लॉग में ज़्यादातर आपको ट्रैवल मिलेगा, फ़न मिलेगा क्योंकि हमने ट्रैवलिंग ही ज़्यादा की. कुछ 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर्स चल रहे थे, उन पे इंस्पेक्शन ड्यूटी पे भी मैं जाती रही हूँ. साथ में फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स पे एज ए सुपरिटेंडेंट मैंने ड्यूटी की है. उसमें वो जो डिटेल व्लॉग होगा जिसमें 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सारे पेपर्स इंशाल्लाह 1 by 1 जो है वो मैं डिटेल के साथ उनके सॉल्यूशंस और प्रॉपर सॉल्यूशंस शेयर करूँगी इंशाल्लाह. यस क्योंकि जो इसी चैनल पे कोई स्टडी वीडियोस भी होती हैं फिज़िक्स की, स्पेशली यस एंटरटेनमेंट भी होती हैं और कोशिश करते हैं कि हम हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे जो है वो थोड़ा सा ग्लिम्पसेस डालें और हर इवेंट को जो है हम कैप्चर करें. चाहे अगर साथ साथ स्टडी करें, साथ साथ एंजॉय करें, हर इवेंट के लिए जो है वो हम एक स्पेसिफिक व्लॉग बनाएं. वीडियो में हम लोगों ने जो है तो वो मोस्टली कुकिंग और ट्रैवलिंग की ही चीज़ें ऐड करते हैं. बिकॉज शी लव्स कुकिंग. Yeah, I love cooking, but Aisha always used to make the frozen item. Why Aisha? Because मुझे वो दूसरी वाली कुकिंग नहीं आती ज़्यादा, दूसरी वाली चीज़ें बनाना. सो इस वजह से मैं ज़्यादा फ्रोज़न आइटम्स को फ्राई कर लेती हूँ. एक तो मेरे लिए ईजी भी होता है, दूसरा इसके अंदर टाइम भी थोड़ा लेस कंज्यूम होता है. और तीसरी बात ये कि मुझे भी फेवरेट भी मेरी ज़्यादा ही इस टाइप की चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, लाइक होममेड के कंपैरिजन में. सो मैं इसी को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ. इसके बाद जो है वो ईद उल अज़हा भी आने वाली थी तो हमें तैयारियाँ भी करनी थी. इस वजह से भी हम लोगों ने इट इज़ एन ईजी वे कि हमने फ्रोज़न चीज़ें निकाली और कुक करके उस खा ली. तो इसके बाद फिर हमने चूँकि वेदर बहुत अच्छा था, बहुत नाइस था, तो फिर हमने कोशिश ये भी की कि इस अच्छे वेदर से फ़ायदा उठा लिया जाए और चांद रात मनाई जाए. उसके बाद ये देखें ये इतने ज़्यादा प्यारे कॉलेज. सो टेल समथिंग अबाउट योर कॉलेज. यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये प्यारे और कलरफुल फूल जो है वो मुझे इतने ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं. अच्छा माशाल्लाह ये इतने कलरफुल और इतने मज़े के फूल थे कि अच्छा वेदर का ना इंसान की पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. आशा क्या कहोगी क्योंकि ये यहाँ पे इतने मज़े का वेदर हो रहा था, हल्की हल्की बारिश और रात का टाइम. अच्छा मौसम भी ज़्यादा अच्छा हो रहा था और नेक्स्ट डे हमारी ईद उल फितर भी थी. सो हम लोग ये जा रहे थे चांद रात की शॉपिंग पे. ये मलिहा है, मलिहा ने जो है बच्चों की ईद होती है मोस्टली क्योंकि अब हम लोग इस स्टेज पे हैं लाइफ के और वो एंजॉय भी ज़्यादा करते हैं. वो तैयार होना या ऐसे लोगों के घर पे जाना. दीज आर ड्रेसेस. तो आपने कमेंट में हमें ज़रूर भी बताना कि किसके ड्रेस का कलर आपको ज़्यादा अच्छा लगा है. हाँ ये एक ड्रेस ये वाला है. इसके बाद ये हनवा और दानीन माशाल्लाह लुकिंग सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह. गाइस दिस इज माय ड्रेस. तो आप लोग कमेंट में बस ज़रूर बताना है कि मेरा तो डेफिनेटली करना चाहिए. गाइस हमारी सिंपल सी मेहंदी देखें बिकॉज हमें बिल्कुल भी डिज़ाइंस नहीं आते, बिल्कुल भी हमें मेहंदी अप्लाई करनी नहीं आती. सो दिस इज सिंपल. यहाँ पे दिस इज़ वन ऑफ द इमोशनल सीन ऑफ माई लाइफ. लाइक क्योंकि सेकेंड ईयर की बेंगा क्लास टीचर और उनकी फेयरवेल थी तो यहाँ पे उन्होंने अपनी मर्ज़ी की मुख्तलिफ पोइट्रीज़ डिफरेंट बहुत अच्छी इमोशनल पोइट्रीज़ जो है वो लेके उन्होंने नोटिस करके अपनी पोइट्री ज़रूर पढ़नी है बिकॉज इट्स सो इमोशनल एंड सो बहुत अच्छी लिखी हुई है. तो लाइक इट्स अ काइंड ऑफ मेमोरी ना कि याद रहेगा कि मेरी क्लास थी, बहुत अच्छी क्लास थी. 2 साल जो है वो इनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा. मींस मेरी जो गवर्नमेंट जॉब हुई है तो वहाँ मेरा उसका स्टार्ट जो है इसी कॉलेज से हुआ, इसी क्लास से हुआ और लाइक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों क्लासेस में जो है वो मैं इनके साथ साथ रही. तो ये मेरे बच्चे थे. अच्छा रास्ते से ना गुजरते हुए मैंने ये नोट किया कि यहाँ पे ये घोड़े और अक्सर दुम्बे वगैरह जो लोग लेके जाते हैं तो इनकी लाइफ इतनी ज़्यादा हेक्टिक होती है. इससे सोच के बंदा अल्लाह का बिकॉज वेदर कंडीशंस इतनी स्ट्रिक्ट होती हैं लेकिन उसके बावजूद गर्मी सर्दी में इन्हें जो है वो उसके अकॉर्डिंग अपने जानवरों को लेके जाना पड़ता है. तो मतलब इट्स अ काइंड ऑफ वेरी टफ रूटीन, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. यहाँ पे ड्यूटीज़ थी. हाँ मेरी ड्यूटीज़ थी तो थोड़ी जो है वो ज़ाहिर है मैं ड्यूटी के दौरान तो कोई भी कैमरा ऑन नहीं कर सकती थी, ना मैंने वीडियो बनाई. तो रास्ते से
डेफिनेटली मैं बना सकती थी, तो थोड़े से मैंने ये यहाँ पे क्लिप्स लिए। अच्छा गाइस, सिंस माई चाइल्डहुड मुझे हमेशा ये वाला दरिया मैंने सिर्फ देखा ही गड़ी वाला था, सो ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। सो इस ग्लिम्स में हमने इस व्लॉग में ऐड किया। आप लोगों ने बताना कि आप लोगों ने ये देखा हुआ है। ये तो बटरासी का व्यू है, मतलब बटरासी में इतने अच्छे अच्छे जो है वो फ्रेश एयर है, इतने ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी यहाँ KPK में तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। एंड लिटरली यहाँ पे फ्लावर्स, ट्रीज, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा ये वैसे ब्यूटी के लिहाज से मुझे लगता है कि KPK में बहुत ज़्यादा ऐसे टूरिज्म के हिसाब से पॉइंट है बिकॉज अभी तो जहाँ पे हम जा सकते हैं। और इन मंथ्स में तो हमारा क्या प्लान है कि कहाँ पे जाना है? ये सरप्राइज है गाइस। अब हम लोग नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो ईद उल अज़हा का होगा, और जहाँ पे हम लोग जाएंगे तो वो हम नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। और आप लोगों के लिए सरप्राइज कोई अच्छी सी जगह रेकमेंड करनी है जहाँ पे हम ये मानसरा के करीब या KPK में आपने कोई ऐसी जगह बतानी है जहाँ पे लाइक टूरिस्ट भी थोड़े से कम हो, बिकॉज जहाँ बहुत ज़्यादा रश है वहाँ बंदा एंजॉय थोड़ा कम कर सकता है, इतना ज़्यादा ओपनली नहीं कर सकता। पहले हमने सोचा था नारायण वाली साइड पे चलते हैं, जैसे कि वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हो जाता है इस वजह से। आपको पता है इसी मौके पे जो है वो कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं। गाइस, ये रात को हम लोग हमेशा पार्टी करते थे, सो ये भी आप लोग देख लें। हम लोग ये छोटी छोटी चीज़ें मंगवा के तो सारे घर में मिल के फिर वो ना एक बचपन की याद ताज़ा हो जाती है, जहाँ पे हम लोग ये पापड़ टॉफ़ीज़ वगैरह एंजॉय करते हैं, साथ में थोड़ी गपशप हो जाती है। यहाँ पे हमारा जंगल है जो बटरासी का, फॉर्चुनेटली कि हमारे घर के पास इतनी नेचुरल ब्यूटी है कि हम लोग अक्सर ईद के दूसरे तीसरे दिन हम यहाँ पे जाते हैं। एंड लुक एट दिस व्यू गाइस, दिस इज नॉट द स्विट्जरलैंड और पेरिस, दिस इज KPK एंड स्पेसिफिकली बटरासी मानसरा। सो बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ज़्यादा फॉर पिकनिक यहाँ पे तो बहुत पानी देखा और उसमें सर्कुलर वेव्स बनती हुई देखी, तो मुझे मेरा एक फिजिस्ट वाला पन जो है वो याद आ गया कि हाँ यहाँ पे हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि जब हम थ्रो करते हैं किसी भी वो पत्थर को, पेबल वगैरह को, यहाँ पे सर्कुलर वेव्स बनती है। तो ये देखें, ये जंगल का एक बहुत ही हम जब भी जंगल जाते हैं तो सोल सूथनिंग जो है वो सीन सामने आता है। हम जब भी जंगल जाते हैं तो अक्सर ये होता है कि वहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ बिकॉज अवेलेबल नहीं होती कि हम लोग कुछ खरीद के खाएं या ये कुछ, तो ज़्यादा हम लोग साथ पैक करके वही सारी चीज़ें ले जाते हैं। सो वहाँ पे जाके एक लाइक जो जगह हमें एक अच्छी फील होती है वहाँ पे फिर हम लोग जाके सारी चीज़ें जो हम लेके गए होते हैं उसको खा। अच्छा, ये नाइट व्यू मुझे इतना पसंद आया था कि मैंने कहा था मैं ज़रूर भी शेयर करूँगी। और इस रात को तो बहुत ठंडी ठंडी सी हवा भी थी, एज यू कैन सी कि ट्रीज किस तरह आराम सूथिंग तरीके से हिल रहे थे। सो दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग आई गेस। हाँ, दिस इज़ अगेन द यहाँ पे भी मैं इंस्पेक्शन ड्यूटी पे गई थी। दिस इज़ बालाकोट। तो यहाँ पे वो बालाकोट में भी चूँकि दरिया है और दरिया के किनारे बैठना और वहाँ पे उसको फील करना, वो एक इलाही किस्म का चार्म होता है। तो ये मेरे कॉलेज में ही जो है तो इतने मज़े के फूल खिले हुए थे, वो हम थोड़ा सा इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ क्लिप्स लिए। ये वही बिल्कुल आर्टिफिशियल लग रहे हैं लेकिन दीज आर नेचुरल फ्लावर्स और इनकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इनकी फ्रेगरेंस। और दूसरी बात है कि बहुत पसंद है। अम्मी मुझे हमेशा यही कहती हैं कि जहाँ पे भी जाओ, जिधर भी जाती है ना वहाँ से लेके आ जाती है, ज़रूर भी कोई स्टेम वगैरह तोड़ के ले आती हैं कि हमने घर में लगाना है। इसी वजह से हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ्लावर्स। शायद हमने पिछले किसी व्लॉग में जो है वो घर की वीडियो भी ऐड की, अगर नहीं की हुई तो इंशाल्लाह वो हम कर देंगे। ये प्लांटेशन डे था और बच्चे जो है तो अगेन दिस इज द मोस्ट इमोशनल डे। सो इसके बारे में कुछ बताएं। इट वाज योर फेयरवेल आई गेस ऑफ योर सेकंड ईयर। या ये तो मुझे मिस सेरम ने दी थी जो कि हम ना ये so guys, this is my birthday, लेकिन जो है वो जब आपको ईदी मिल जाती है ना तो वो आपको बहुत अच्छा लगता है। Guys, this is my birthday, so happy birthday to me। आप सबने कमेंट में हैप्पी बर्थडे बोलना है। और ये 1 अप्रैल था। many returns of the day आशा। Yes, thank you। और ये 1 अप्रैल था और ये मेरी बर्थडे की ग्लिम्स में इसकी वीडियो भी यहाँ पे हम आशा को बिलेटेड बर्थडे का विश कर रहे हैं। Yes, so thank you so much guys। आप सबने कमेंट में मुझे हैप्पी बर्थडे ज़रूर भी बोलना है, क्योंकि इतना मतलब हमने प्री प्लान नहीं किया हुआ था। तो एक छोटी सी हमने जो है तो वो इसकी सेरेमनी कटिंग की था हमने रात में। सो विद ऑल द फैमिली मेम्बर्स, सो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था हमने। है यहाँ पे हम लोग अब ईद उल अज़हा की जो है वो प्रिपरेशंस कर रहे हैं। कुर्बानी वगैरह तो करनी है लेकिन उसके साथ साथ खुद की जो है वो बनाओ सिंगार करना। और वो तो मुझे मेहंदी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने यहाँ से बहुत ज़्यादा मेहंदी ली थी और आपने मुझे डिज़ाइन सजेस्ट करने, बिकॉज हमें मेहंदी का कोई भी डिज़ाइन नहीं आता। हम कुछ भी बना लेते हैं और लाइक बहुत से टाइम तो हम बस एक छोटा सा दरमियान में सर्कल सा बना देते हैं, बस वही हमारी मेहंदी होती है। यहाँ पे हम लोग अपनी ईद उल अज़हा की शॉपिंग कर रहे हैं और इसका व्लॉग नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि हम अपनी ईद उल अज़हा में ये एक सरप्राइज़ है अभी। ये सरप्राइज़ है। और दूसरा ये कि ईद उल अज़हा पे ज़्यादातर हमें बहुत से रिचुअल्स जो हैं वो अदा करने होते हैं। लाइक
कुर्बानी करनी होती है और बाकी सब कुछ। सो वो हमने आपको नेक्स्ट वो नमकीन गोश्त बनाना और इस तरह से गैदरिंग करना, हम कहीं पे जाएंगे वो सब कुछ आपको नेक्स्ट फैमिली गैदरिंग, फिर एंजॉयमेंट के लिए इंशाल्लाह हम लोग वो भी जाएंगे, उसका भी जो है तो वो रिकॉर्डिंग करेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि हम आपको अगले हमारे और प्यारे प्यारे से और इस तरह के नेचुरल व्लॉग्स आप लोगों को मिलते रहे। आप लोगों ने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट भी करना है। साथ में सिर्फ एंजॉयमेंट ही नहीं, स्टडी भी करनी है। हमारी बातें और ख़त्म हो गई हैं। सो हम आपसे मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और हमें इजाज़त दें। ये हमारा व्लॉग था, आपने ज़रूर इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना है। टिल दैट टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़, बाय।